दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर की। आज लास्ट ट्रेडिंग डे है दोस्तों। आज कल हमारे मार्केट में आपको पता है छुट्टी है, तो इसलिए आज लास्ट ट्रेडिंग डे है। आज क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकते हैं उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों, अगर आपको ये अपडेट्स डेली चाहिए तो अब इस चैनल को स्मार्ट एमसीएक्स ट्रेड्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आपको ये जो अपडेट्स है टेलीग्राम पर भी चाहिए ऑन टाइम, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आज मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ। ये मेरा चाइना का सिल्वर का मार्केट आप देख सकते हो। ये जो चाइना है, यहाँ पर इसने हाई लगाया। आज मार्केट ओपन हुआ है ऑलमोस्ट जहां से क्लोज हो तो वहीं ओपन हुआ। फिर एक डाउन साइड मूवमेंट लिया इसने, अपसाइड गया, फिर एक रिजेक्शन ले रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ तो एक क्लियरली रिजेक्शन ले रहा बता रहा दोस्तों कि अगर ये यहाँ से गिरावट इसमें देखने को मिलती है हमारा मार्केट ओपन उससे पहले, तो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट में भी वो रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़ी न्यूज़ की। कल आपको पता है फेड रेट कट का जो क्या डिसीजन हो सकता है उसके बारे में न्यूज़ आई, उस पर हम बात करते हैं। क्योंकि ये फेड रेट कट ही दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी प्राइसेस को या तो ऊपर ले जाएगी या फिर नीचे ले जाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यूएस सीफाई इन्फ्लेशन जो 2.8% आया है फरवरी मंथ में, और एक्सपेक्ट किया गया था 2.9%। दैट मीन्स जो फेड रेट कट के लिए जो दोस्तों कंडीशन है वो तो कहीं ना कहीं अभी ये मीट कर रहा है। बट हम ये देखेंगे क्या सच में फेड रेट कट हो सकती है। आप देखोगे तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2.8% रहा है ईयरली बेसिस में, और ये 3% था जनवरी में। दैट मीन्स यहाँ पे फॉल हमें देखने को मिला है। वहीं अगर हम मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी दोस्तों 2.9% थी कि इतनी महंगाई रह सकती है, और एक्चुअल में इतनी आई है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से बिलो है। उसके बाद मंथली बेसिस में अगर देखें तो सीपीआई रोज हुआ है 0.2% फॉलोइंग द 0.5% इंक्रीज रिकॉर्डेड इन जनवरी। उसके बाद में जो सीपीआई जो क्या बोलते हैं फूड एंड एनर्जी को इंक्लूड करता है, उसका रोज हुआ 3.1% ईयरली बेसिस पे, और ये 3.3% था जनवरी में। तो मतलब ये भी कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि क्या फेड रेट कट होना चाहिए। मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ दोस्तों। अभी आपको पता है कनाडा जिस प्रकार से यहाँ पर टेरिफ लगा रहा है ना, और इसके अलावा मैक्सिको या फिर यूरोपियन यूनियन कंट्री से अभी न्यूज आ रही है कि वो भी रिटालिएट करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली महंगाई तो बढ़ेगी इनके देश में, क्योंकि जो असेंशियल कमोडिटीज है उनकी सप्लाई में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, है ना। बट वहीं अगर आप देखोगे यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम होगा। जनरली दोस्तों एक लिमिट तक अगर आपकी महंगाई बढ़ती है तो वो पॉजिटिव मानी जाती है इकोनॉमी के लिए एज ए होल, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। बट यहाँ पर रिवर्स कंडीशन होगी दोस्तों। अब आप खुद सोचिए, अगर महंगाई बढ़ती है तो क्या फेड रेट कट कम होगी? का जवाब है नहीं। अभी मार्च 18-19 में मीटिंग होने वाली है ना, सीपीआई की। आप देख सकते हो यहाँ पर, सॉरी सीपीआई की नहीं, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका की। तो वो डिसाइड करेंगे कि फेड रेट कट होगी या नहीं। बट अभी आपको पता है फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है जेरोम पावेल, उन्होंने क्लियरली बोला है कि सॉलिड है मार्केट, हम कोई भी इमीडिएट नीड नहीं है हमें कि हम मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करें। अब मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि फेड रेट कट अगर कम होती है तो सिल्वर और गोल्ड की प्राइसेस में अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। बट अभी ऐसा कहीं भी करंटली अगर मैं प्रिसाइसली बोले हम तो 18 टू 19 मार्च में नहीं देखने को मिलता। अब बात आती है जून की, क्योंकि उसके बाद में 3 महीने के बाद में मार्च के बाद में अप्रैल मई जून में जरूर चांसेस है दोस्तों कि अगर ये चीजें नॉर्मलाइज होती है तो जून में फेड रेट कट हो सकती है। तो इस समय क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि अभी हम एग्रेसिवली बाइंग, थोड़ी बहुत बाइंग तो आएगी दोस्तों डेफिनेटली लग रहा है, बट एग्रेसिवली बाइंग आने के चांसेस कम है। अब बात करते हैं दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में एक न्यूज आ रही है कि रशिया ने भी अपनी कुछ मांगे हैं वो किसके सामने रख दी है, यूनाइटेड स्टेट्स के सामने रख दिए, ताकि जो यूक्रेन वार है उसको हम खत्म करें और रिसेट करें हमारे रिलेशंस को वाशिंगटन से। ये कुछ सोर्सेस से आ रही है दोस्तों। तो ये तो नहीं पता चल पाया है कि मॉस्को ने क्या बोला इस लिस्ट में, बट ये जरूर बोला है कि हाँ हमारी कुछ ये शर्तें हैं, इसको मानिए, सीज फायर करते हैं और वापस हमारे संबंधों को सुधारते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट है, फेडरल बैंक के पूर्व गवर्नर है, उनके जो एम्प्लॉइज है वो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं फेड रेट होना चाहिए। अगर फेड रेट कम होती है तो महंगाई काबू में रहेगी, साथ ही साथ में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, हम रिसेशन से बच जाएंगे। तो बस अभी एंटिसिपेशन चल रहा है दोस्तों। मार्केट बस इन चीजों को एनालाइज कर रहा है। अभी एक ऐसे डिसीजन पे नहीं पहुंचा है कि यहाँ से बिल्कुल फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो जाए ज्यादा क्वांटिटी में। दोस्तों बाइंग तो हो रही पर ज्यादा क्वांटिटी में स्टार्ट हो जाए, ज्यादा क्वांटिटी में सेल हो जाए, तो कहीं ना कहीं आज या कल के दिन में अनसर्टेनिटी बनी रह सकती है। एक और न्यूज आ रही है दोस्तों टेरिफ की। आपको पता है गोल्ड में थोड़ा सा हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। उसका कारण आप देखोगे कि यहाँ पर अब जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनका जो फोकस है अब
कनाडा, मेक्सिको, चाइना पे छोड़ के कहीं ना कहीं ईयू पे आ गया। हमने बोला है कि हम ईयू पर टैरिफ लगाने वाले हैं। जिस प्रकार से कनाडा ने रिटालिएट किया है यूएस के ऊपर, उसी प्रकार से ईयू ने भी बोला है कि भाई साहब आप टैरिफ लगाइए, हम भी टैरिफ लगाएंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड वार है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, ठीक है, और उसके कारण से हमें ये चीजें देखने को मिल रही है। दोस्तों इन सब को अगर मैं एनालाइज करूं तो मेरा मानना ये है कि अभी जो कंडीशन है ना मार्केट की, वो इनडिसिसिव है। ना तो अपसाइड में मार्केट जाना चाहिए एक लेवल के बाद में, ना ही डाउन साइड में, कम से कम 1 या 2 दिन, आज के दिन में बता रहा हूं। हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे कुछ न्यूज आती, कुछ इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन होते हैं, स्पेशली मैं आपको बताऊं जो यूएस यूक्रेन वार अगर डील होती है तो उसके बाद में क्लियरली हमें ये गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये इन चीजों पे हमारी कवर रही आज के दिन। अगर हम मार्केट को इन प्रिसाइज कंक्लूड करें तो यही समझ में आ रहा है दोस्तों कि मार्केट में अनसर्टेनिटी ज्यादा बनी रहेगी। देखिए ये मैंने जैसा आपको बताया था कि चाइना का मार्केट है कुछ इस प्रकार से, डाउन साइड अपसाइड डाउन साइड इस प्रकार चल रहा है। यहाँ से अपसाइड में इसमें कुछ अपसाइड मूवमेंट होगा तभी जाके अपसाइड ये हमें देखने को मिलेगा। मैं चाइना का मार्केट इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अभी हम जिस रेजिस्टेंस पे बैठे हैं वहां पर कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी चीजों को डीप डाइव करना पड़ेगा, तभी जाके हम चीजों को समझ पाएंगे और एक्यूरेट डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों अब मैंने आपके सामने आप देख सकते हो कि एक चार्ट यहाँ पर दिखा रखा है। इस चार्ट को मैंने कल टेलीग्राम पे भी सेंड किया था। आप देख सकते हो यहाँ पर कि किस प्रकार से चीजें हमें देखने को मिल रही है। लास्ट टाइम पे ये जो सिल्वर है दोस्तों, ये सिल्वर डे चार्ट का दोस्तों मैंने अब आपके सामने ये एक चार्ट लगा रखा है सिल्वर का। ये डे चार्ट की प्राइस मूवमेंट्स है और ये मैंने टेलीग्राम पर भी अपडेट किया था कल के दिन। आप ये देखोगे कि ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और ये एक डाउन साइड में एक ट्रेंड लाइन है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, जब भी सिल्वर में यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन को टच किया ना सिल्वर ने, तो अपसाइड गया है, फिर पुल बैक लिया है, फिर अपसाइड गया, फिर एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है। यहाँ पर भी आप देखोगे कि अपसाइड गया, थोड़ा पुल बैक, अपसाइड, फिर एक फॉल, फिर यहाँ पर भी इसी प्रकार की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। तो आज के दिन या 1-2 रोज में अगर यह जो मार्केट आपका 1 लाख के आसपास जाता है और वहां से पुल बैक लेके फिर रिटेस्ट लेता है, फिर डाउन साइड आता है, तो फिर डेफिनेटली एक गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों। और ये गिरावट स्टार्ट हो सकती है 18-19 मार्च के बाद में, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब फेड रेट कट का डिसीजन अगर नहीं होगा, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आएगी, उसके बाद में हमारा मार्केट रिटालिएट कर सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बेयरिश हूँ, मैं जो प्रीवियस डाटा है, क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा दोस्तों कहीं ना कहीं मायने रखता है। हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से ही मार्केट मूवमेंट करता है। अगर इस सिल्वर को अपसाइड जाना है दोस्तों, तो पहले ये डाउन साइड पुल बैक लेगा, फिर रिटेस्ट लेगा, और उस रिटेस्ट को अगर सस्टेन करेगा तभी जाके अपसाइड में प्लान करना सही रहेगा दोस्तों, वरना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। तो इस मार्केट की सिचुएशन को हम देखें तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि अभी आपको जो एग्रेसिव बायर या सेलर है उनको छोटे ट्रेड ही प्लान करना चाहिए, और जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं उनके लिए अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन है दोस्तों 2 या 3 दिन के बीच में। तो चलिए वापस आते हैं हम अपने इस चार्ट को। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये मेरा जो सुपर रेजिस्टेंस बन रहा है दोस्तों, वो एग्जैक्ट बन रहा है 1,57,000 रुपए का। अभी मार्केट हमारा क्लोज हुआ है 99,476 पे। तो दोस्तों बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कम से कम ये 500 पॉइंट के मूवमेंट को टच करके फिर हमें एक गिरावट देखने को मिले, ठीक है। तो ये मैंने अब आपके सामने 30 मिनट के चार्ट को लगाया है। आज के दिन दोस्तों मान लीजिए ये थोड़ा सा पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद में ये मेरा एक सपोर्ट निकल के आ रहा है 98,936 के बीच में। अगर इस जगह ये सपोर्ट लेने के बाद में, है ना, इस जगह से सपोर्ट लेने के बाद में अपसाइड जाता है तो वापस 99,600 और 1,57,000 के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं दोस्तों आज के दिन में। और वहीं अगर फिर गिरावट होती है दोस्तों तो 99,600 और 98,936 ये दो ही लेवल बन सकते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से चाइना के मार्केट में सिग्नल आ रहा है, अगर मार्केट थोड़ा साइड में रहता है, मोमेंट कम होता है, तो कहीं ना कहीं ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर 98,936 को ब्रेक करेगा तब जाके हमें दूसरा सपोर्ट निकल के आएगा दोस्तों, वो रहेगा 98,200 का। क्या रहेगा? 98,200 का, ठीक है। और उसके बाद में 98,200 भी अगर इसने सस्टेन नहीं किया दोस्तों, उसके बाद में आप देखोगे तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है ये वाला रीजन 96,900 का, ठीक है। तो ये लेवल मैंने आपको बता दी, मेनली फोकस हमारा इसी लेवल के बीच में दोस्तों। आज ये जो लेवल है हमारी, यहां से लेके ये जो जोन है इसके बीच में रहने वाला है। इस जोन से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो डेफिनेटली चीजें बदलेगी, उस कंडीशन में आपको मैं अपडेट कर दूं। पर मेरा फोकस ये है कि इसी जोन में 1,57,000 से लेके नीचे जो हमारा लेवल है ये वाला, फर्स्ट 97,800 के आसपास का और दूसरा 96,700
ठीक है। ये वर्स्ट कंडीशन में होगा दोस्तों, कब होगा ये चीजें 96,700, ये जो आज आपका 90,166 को अगर आपका सिल्वर है वो अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेक करता है और कुछ समय के लिए यहाँ पर इसके नीचे रहता है, तो डेफिनेटली फिर यहाँ पर दोस्तों कोई भी सिल्वर को नहीं बचाएगा। उस कंडीशन में ये लेवल भी देखने को मिल सकता है। ये चीजें कब होगी, जब चाइनीज मार्केट से या कुछ न्यूज निकल के आती है आज के दिन। दोस्तों अब हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो गोल्ड में क्लियरली कहीं ना कहीं ये जो जोन था दोस्तों, पहले यहाँ से इसने ब्रेकडाउन दिया था, फिर यहाँ पर इसने रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट लेने के बाद में ये अप साइड में क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं गोल्ड तो यहाँ पर क्लियरली ये सिग्नल दे रहा है कि चांसेस ज्यादा है कि थोड़ा सा और अपसाइड मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिले, है ना। पहला चांस ये बन रहा है दोस्तों थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि ये जिस प्रकार से ये कैंडल क्लोज हुई ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं एक सिग्नल दे रही, प्रॉपर सिग्नल दे रही क्लोजिंग का। और यहाँ पर हमारा कोई सामने रेजिस्टेंस भी नहीं, बिल्कुल खुला आसमान है गोल्ड में। सिल्वर में कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, इस प्रकार इसलिए वहां पर एनालिसिस कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक ब्रेकआउट जोन हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब हम इस प्रकार से अगर हम गोल्ड में प्राइस का मूवमेंट देखें दोस्तों, तो ये अप साइड मेरे 3 रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। ये कब आ रहे हैं कि मान लीजिए आज के दिन इस प्रकार से मूवमेंट करता है, इन बिटवीन ऑफ दिस कैंडल यहाँ से वापस रिजेक्शन अप साइड में लेता है, तो पहला लेवल मेरा यहाँ से निकल के आ रहा है 86,828 रुपीज का, ठीक है। 710 के बाद में क्या आएगा 828, फिर यहाँ से भी सस्टेन करता है तो 87,000 का जो बेंचमार्क है ये अचीव कर सकता है, ठीक है। तो ये 2 लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इन वर्स्ट केस मानो या इन वेरी गुड केस मानो, आप यहां से अगर ऊपर रहता है देन ही आपका 87,446 ये रहेगा। तो ये हर एक जो पॉइंट मैंने दोस्तों भी बताए हैं, ये एक रिजेक्शन जोन है, यहां से या फिर यहां से या फिर यहां से रिजेक्शन आ सकता है, और एक्सट्रीम रिजेक्शन है 87,446 का। डाउन साइड की अगर अपन बात करें तो अब ये हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है दोस्तों। इस सपोर्ट को मैं मार्क कर देता हूं, ये वाला जो सपोर्ट है मेरा, ये एक सपोर्ट बनेगा अब, वो रहेगा 86,368 का। अगर इस सपोर्ट के नीचे आज मार्केट ट्रेड करता है तो फिर कहीं ना कहीं डाउन साइड के लेवल्स हमें गोल्ड में देखने को मिलेंगे। उस कंडीशन में पहला लेवल निकल के आ रहा दोस्तों मेरा 85,733 का। जी हाँ, बिल्कुल 500 पॉइंट्स का लेवल है दोस्तों, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। यहाँ से अगर फॉल होता है तो आराम से 85,733, और उसके बाद में अगर मैं और प्रिसाइज करूं तो ये हमारा जो लेवल है दोस्तों 85,320 का देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर मार्केट डाउन साइड में जाएगा ना, तो जो इसका इमीडिएट सपोर्ट है ना, एक्चुअल इमीडिएट सपोर्ट, उसको ही टच करेगा। तो नीचे डाउन साइड में अगर मैं इसको मेजर करता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे ये लेवल देखने को मिल सकती है ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की, और अपसाइड में अगर मैं मेजर करूं तो ये लेवल देखने को मिल सकती है 643 पॉइंट्स की। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी दोस्तों। आज जिस प्रकार से मैंने वीडियो बनाया, थोड़ा सा आपको अलग हट के एक व्यू देने की कोशिश की है। इसमें मैंने चाइनीज मार्केट को भी इंक्लूड किया, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं एक ऐसे लेवल पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, वहां पर हमें बहुत सारे फैक्टर्स को समझना जरूरी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलती रहे। इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।